है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह मारा गया है। आपको बता दें कि नेपाल से ये लश्कर का नेटवर्क चलाता था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लश्कर का आतंकवादी सैफुल्लाह मारा गया है। आपको बता दें आरएसएस, सीआरपीएफ, आईआईएससी हमलों में ये शामिल था। बताया जा रहा है कि ये नेपाल से लश्कर का नेटवर्क चलाता था और सिंध में अज्ञात हमलावरों ने इसे मार गिराया है। अबू सैफुल्लाह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मतली फलकारा चौक के पास मारा गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लश्कर का नेटवर्क चलाने वाला आतंकी सैफुल्लाह मारा गया है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मतली फलकारा चौक के पास इसे मार दिया गया है। भारत लगातार पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह के भी मारे जाने की खबर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। अखिलेश, लश्कर का नेटवर्क चलाता था सैफुल्लाह और अब इसके मारे जाने की खबर है। लश्कर का एक खुखार आतंकवादी मारा गया है। उसे जाना जाता था रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह जी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मतली फलकारा चौक के पास उसे मारा गया। अज्ञात हमलावर थे, उसे गोलियों से भून डाला। वो नेपाल से लश्कर के मॉड्यूल को चलाता था और भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, आर्थिक मदद, ये सब काम करता था। उस पे आरोप था नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर 2006 में आतंकी हमलों में और सीआरपीएफ कैंप रामपुर स्थित में उस पे हमले पर उसका आरोप था जी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में हमले पे उसमें आरोप थे और इसीलिए पता नहीं सिंध प्रांत में उसकी मौत हुई है, उसे मारा गया है। खूंखार आतंकवादियों की अंत में स्थिति यही होती है कि उनको कोई न कोई मार देता है। तो यह स्थिति ऐसे इसके पहले कई खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं जो पाकिस्तान में थे और भारत विरोधी कार्यों में संलग्न थे। इस तरह के कई आतंकवादी मारे गए हैं और उसमें अब एक इसका भी नाम आया है रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह का जी। लेकिन अखिलेश, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बताया जा रहा है कि नेपाल से जो है लश्कर का नेटवर्क चलाता था। मतलब पाकिस्तान के आतंक का जो जाल है वो भारत के पड़ोसी देशों तक भी फैला हुआ है। मतलब वो सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, नेपाल से नेटवर्क चलाता था। निश्चित तौर पर देखिए, नेपाल में कुछ आतंकवादी सक्रिय थे जी। कई बार नेपाल में आतंकवादियों को देखा गया है कि वहाँ की जो उदार व्यवस्था है, दूसरा जो भारत और नेपाल के बीच में कुछ जो वीजा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उस तरीके के जमीनी मार्ग से आप बिना किसी वीजा के जा सकते हैं। इन सारी चीजों का दुरुपयोग जो पाकिस्तान के आतंकवादी किया करते थे और इसमें सैफुल्लाह भी इसका दुरुपयोग कर रहा था। तो निश्चित तौर पे वो लश्कर के ऑपरेशन कमांडर आजम चीमा का करीबी सहयोगी माना जाता था। आजम चीमा को बाबा के नाम से भी जानते थे और नेपाल में रहकर ये सारे लोग जो आतंकवादियों का नेटवर्क चलाते थे। नेपाल में आपने सुना होगा कि कई बार नेपाल और भारत की सीमा के करीब कुछ ज्यादा ही बड़ी संख्या में मदरसों का भी निर्माण करवाया था। उसमें भी पाकिस्तान की बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो निश्चित तौर पे अब नेपाल भी संभवतः पहले से ज्यादा सक्रिय हुआ है और खास करके जो पहलगांव की घटना हुई है, पहलगांव की घटना के बाद ये इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहलगांव की घटना के बाद नेपाल और भारत के बीच में खुफिया जानकारियां, खुफिया सूचनाओं की अदला बदली भी काफी हुई है जी। और ऐसे में नेपाल में भी पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हुई है और नेपाल के लोगों ने इस बात की काफी भर्त्सना की है कि पाकिस्तान के नेटवर्क से जुड़े हुए आतंकवादियों ने एक नेपाली नागरिक की भी हत्या की। 26 जो भारत में गांव में नागरिक मारे गए थे उसमें एक नेपाली नागरिक भी थे। तो निश्चित तौर पे यहाँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है जब आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं और आज भी ऐसा हुआ
और इस बात की संभावना है कि आगे भी इस तरह के होंगे, क्योंकि आतंकवादियों के जो कई गिरोह सक्रिय होते हैं तो अपने आप में भी वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे के हाथों मारे जाते हैं। कई बार ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। तो इन सारे गिरोह सारे सक्रिय होते हैं और ऐसे संवेदनशील समय में उन लोगों को भी एक दूसरे के खिलाफ बदला लेने में काफी मौका मिल जाता है। जी, लेकिन अखिलेश, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि सिंध में अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को मार गिराया है। अब तक किसी ने भी इसका खुलासा नहीं किया कि इसमें शामिल कौन था। तो आखिर क्या समझा जाए, मतलब जो हालात हैं वो किस और इशारा कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो खुफिया सूचनाएं मिली हैं उसी के आधार पे हमें ये पता चला कि उस आदमी का नाम क्या था, उस आदमी के संपर्क सूत्र कहाँ से जुड़े हुए थे, ये सारी बातें पता चली है। लेकिन खुफिया जो जानकारियां हैं वो इस बात का खुलासा अभी तक नहीं कर पा रही हैं, या नहीं उन्होंने किया है। हो सकता है जानबूझ के भी वो नहीं कर रहे हो कि उसके मारे जाने के पीछे कारण क्या थे। लेकिन निश्चित तौर पे एक आतंकवादी का मारा जाना, कह सकते हैं कि जो एक खुफिया नेटवर्क जो पूरी दुनिया में अभी काम कर रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, उसके हाथों भी किसी ऐसे संगठन की तरफ से उस पे हमले किए जा सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अभी इस पर यह करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की घटना की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। यह किसी ठीक बात है, या किसी ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं होती इस तरह की कि किसने इसको मारा है, नहीं सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। इसे एक सामान्य आपराधिक घटना की तरह पेश कर दिया जाता है, जबकि सरकार को भी पता रहता है, पाकिस्तान के खुफिया विभाग को भी पता रहता है कि इस तरह के हमला कैसे हुआ है, किस तरीके से इस आतंकवादी को मारा गया है, इस आतंकवादी को मारने में किसका इंटरेस्ट हो सकता है, किसको ये हानि पहुंचा रहा था, ये सारी बातें उनको पता रहती है। लेकिन इस बात का खुलासा कभी नहीं होता। लेकिन ये बात तय है कि इस तरह की कई घटनाएं पिछले दिन हुई है पाकिस्तान में, जिसमें कि खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, किसी ने कोई दावा पेश नहीं किया, नहीं वहां की सरकार ने कुछ इस तरह के कह सकते हैं कि कोई प्रेस रिलीज या कोई प्रेस बयान जारी किया है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने की जो कोशिशें की हैं, उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए ये अच्छी खबर है। अब निश्चित तौर पे कहीं भी आतंकवादी का मारा जाना, और खास करके पाकिस्तान में जो आतंकवादी गिरोह, आतंकवादी संगठन पल पुस रहे हैं, उनका खात्मा निश्चित तौर पे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी सूचना है। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकवादियों की तरफ से पूरी दुनिया का जो सभ्य समाज है वो आतंकित हो गया है, और उसका सामान्य जीवन जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि डिस्टर्ब हो गया है। आजकल आम नागरिक आप देखते हैं कि हवाई जहाज में जाने के लिए आपको 25 तरह के चेक कराने पड़ते हैं, ट्रेन में जाने के लिए 25 तरह के चेक कराने पड़ते हैं। ये सारे आतंकवादियों की सक्रियता की वजह से हुए हैं, और इस तरह की सक्रियता से पूरी दुनिया आक्रांत हुई है, पूरी दुनिया परेशान हुई है। तो निश्चित तौर पर एक सूचना है जिससे सभी को राहत मिलेगी कि एक खूंखार आतंकवादी जो मल्टी कंट्री में, मल्टी स्टेट उसका ऑपरेशन होता था, भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, और हो सकता है कि वो कुछ अन्य देशों में भी, क्योंकि इस तरह के आतंकवादियों को कोई सीमा नहीं होती। वो एक तरीके से मर्सिनरी के रूप में भी काम करते हैं, एक तरीके से मोटिवेटेड जो है रूप में भी काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस सूचना से बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह मारा गया है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।